नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक आपका सभी सब्जेक्ट में एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो जो अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाएं और प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लें। और आज हम लोग करेंगे हिंदी का 2018 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो रहा है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में मैं आप कौन सा सर्वनाम है? तो मैं आप चला जाऊंगा। इस वाक्य में मैं आप कौन सा सर्वनाम है? तो जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा की विशेषता बताता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि भौरों की जिंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो इस वाक्य में से अपादान कारक की विभक्ति है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल जो होता है वो चार प्रकार के होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है कि व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो व्यायाम का जो संधि विच्छेद है वो अ प्लस आयम है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि नौरों का संधि विच्छेद क्या है? तो नौरों का जो संधि विच्छेद है वो नी प्लस रव है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर एट बोल रहा है कि आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में जो है वो अव्ययी भाव समास है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है कि जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म मरण में जो है वो द्वंद्व समास है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टेन बोल रहा है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग? तो निस्तेज में जो है वो आपका नी जो है वो उपसर्ग है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? तो बुढ़ापा में जो है वो आपा जो है वो उपसर्ग है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इनमें से कौन जो शब्द है वो शुद्ध है? तो आपका उच्छ्वास जो है वो शुद्ध है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? तो चर्मोत्कर्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो शुद्ध है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध? इन निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, मूली की एक माला ला दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अक्कन पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्कन पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो आपका बुद्धि भ्रष्ट होना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि आधुनिक शब्द समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक शब्द समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता इसलिए मानता है रूढ़िविदिता के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के लिए किस ग्रंथ का संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के जो ग्रंथ से संपादित है वो आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति
कहानी के किस पात्र ने कही? तो यह पंक्ति जी थी वो सेन साहब ने कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सेन साहब। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां जो है वो आपका जो है स्त्री के संचयन को कहते हैं, अनजान स्मृतियों को कहते हैं, और शौक के बंधन को। तो उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नगरी लिपि के आरंभिक लेख जो है वो हमें पूर्वी भारत से मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि बेतमा दान पात्र किस समय का? तो बेतमा दान पत्र जो है वो 1022 का है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक इसलिए चला गया था क्योंकि दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, और स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वो आपका सामान्यवादी व्यवस्था में भी है, पूंजीवादी व्यवस्था में है, और समाजवादी व्यवस्था में है। तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था वो 4 फरवरी 1938 को हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि ल मादा मोजल किसकी कृति है? तो ल मादा मोजल जो कृति है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग जो था वो 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक चला था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी जो है वो निम्न वर्गीय परिवार का चित्रण है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खान के साथ जो मुस्लिम पर्व नाम जुड़ा हुआ है वो ईद का जुड़ा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा जो है वो आध्यात्मिकता शिक्षा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है वो आपका ज्ञान के बिना विष के समान हो जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का राजकाल था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि कवि ने परजनय किसे कहा है? तो कवि जो है परिजनय जो कहा है वो सुजान को कहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमधन जो थे वो अपना आदर्श रविन्द्रनाथ टैगोर को मानते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? तो भारत माता के माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना जो कवि ने किया है वो सूरज से किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सूरज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि मिट्टी की अबोध घुड़ते कौन है? तो मिट्टी के अबोध घुड़ते जो है वो जनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो हिरोशिमा कविता जो है वो आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वो दीपशिखा काव्य संग्रह से संकलित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो गरीब बस्तियों में जो था वो दंगे और आगजनी और बमबारी हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। तो सृष्टि का विकास कथा का प्रथमाक्षर जो है वो सफलता के लिए उत्साह है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। तो लौट कर आऊंगा फिर कविता जो कवि द्वारा भावांतरित की गई है वो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो ये भाषा अनुवादित है यह अंग्रेजी भाषा में अनुवादित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा का बहू का जो नाम था वो रंगम्मा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि दहले विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित। तो दहले विश्वास कहानी जो है वो गोपाल दास नागर के द्वारा अनुवादित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि महाकहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो महाकहानी जो है वो सुजाता लेखक द्वारा रचित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि मगु की माँ कितनी संतानें थी। तो मगु की माँ की जो थी वो 3 संतानें थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि जगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो जगर कहानी जो है वो आपका उड़िया भाषा से अनुदित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि पाप्ती की उम्र क्या थी। तो पाप्ती की जो उम्र थी वो आपका 12 वर्ष था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो धरती कब तक घूमेगी ये कहानी जो है वो आपका गोपाल दास नागर के द्वारा रचित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए धन्यवाद। आपका हिंदी का 2018 का दूसरी पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो चलिए धन्यवाद।